चलिए न्यूज रूम लाइव की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ करते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी है, जहां पे वाराणसी वासियों को करोड़ों की सौगात प्रधानमंत्री के द्वारा दी जाएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर कल पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी काशी वासियों को इस बार करोड़ों की सौगात एक बार फिर से देने वाले हैं। तो बड़ी जानकारी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल वाराणसी का दौरा है और वाराणसी कल प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, जहां पर उनके आगमन को लेकर के तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और वाराणसी वासियों को करोड़ों की सौगात प्रधानमंत्री के द्वारा दी जाएगी। इसमें 1812 करोड़ की 45 परियोजनाएं हैं, जिनकी सौगात कल प्रधानमंत्री के द्वारा वाराणसी वासियों को मिलेगी। अक्षय पात्र मेगा किचन का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री कल करेंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर रहेंगे और कल प्रधानमंत्री वाराणसी पहुंचेंगे। तो बड़ी जानकारी है। हालांकि प्रधानमंत्री का आगमन है, इसलिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के और सभी व्यवस्थाएं मुकम्मल हो चुकी हैं। कल वाराणसी में प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे। वाराणसी वासियों को कई बड़ी परियोजनाओं की जो सौगात है वो प्रधानमंत्री के द्वारा दी जाएगी। इसमें 1812 करोड़ की 45 परियोजनाएं हैं, जिसका कल प्रधानमंत्री के द्वारा काशीवासियों को सौगात के तौर पर ये परियोजनाएं समर्पित की जाएंगी। तो अक्षय पात्र मेगा किचन का उद्घाटन भी कल प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाना है। बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपके स्क्रीन पर इस समय ये बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री कल वाराणसी के दौरे पर रहेंगे और वाराणसी का ये दौरा प्रधानमंत्री का बेहद महत्वपूर्ण है। और कल प्रधानमंत्री जब वाराणसी में रहेंगे तो फिर अक्षय पात्र मेगा किचन 1812 करोड़ की कुल 45 परियोजनाएं ऐसी हैं, जिनकी सौगात कल प्रधानमंत्री वाराणसी वासियों को देने वाले हैं। तो अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी प्रधानमंत्री एक बार फिर से रहेंगे और लगातार जब भी प्रधानमंत्री वाराणसी आते हैं तो वाराणसी वासियों के लिए कुछ ना कुछ योजनाओं की सौगात जरूर लाते हैं। और इस बार भी 1812 करोड़ की ये परियोजनाएं हैं, जिनकी सौगात वाराणसी वासियों को कल मिलने वाली है। 45 कुल ये परियोजनाएं हैं जो कि वाराणसी वासियों को कल समर्पित की जाएंगी। तो प्रधानमंत्री का दौरा बेहद महत्वपूर्ण है, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और कल प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे वाराणसी में, जब इन योजनाओं का प्रधानमंत्री के द्वारा शिलान्यास किया जाएगा। मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। हमारे साथ कौशला शर्मा जी हैं। सर, क्या क्या कार्यक्रम है पीएम मोदी का? वाराणसी में माननीय प्रधानमंत्री जी के 3 कार्यक्रम होंगे। एक एलटी कॉलेज में राज्य सरकार के द्वारा बहुत एक अच्छा मिड डे मील किचन बनाया गया है, जो अक्षय पात्र द्वारा संचालित किया जाएगा। उस अक्षय पात्र के किचन का माननीय प्रधानमंत्री जी यहीं साइट पे आके एलटी कॉलेज में ही इसका लोकार्पण करेंगे और यहीं पे ही करीब स्कूल के विद्यार्थी जिनके लिए ये किचन बनाया गया है, जिनको मिड डे मील का लाभ मिलेगा, उन करीब 20 बच्चों से इंटरेक्शन भी करेंगे। इसके बाद एक अखिल भारतीय शिक्षा समागम नाम की कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो 3 दिन चलेगी। उसका उद्घाटन सत्र है, उसके माध्यम से भी उस कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पे इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष, जो नया बना है जैपनीज़ कोऑपरेशन से, उस रुद्राक्ष सेंटर में होगा। और तीसरा कार्यक्रम एक अच्छी जनसभा स्टेडियम में आयोजित की गई है। स्पोर्ट्स स्टेडियम सिगरा का खुद का पुनर्विकास का कार्य होना है 87 करोड़ रुपए का, और वो खिलाड़ियों के लिए ही स्टेडियम का ही कार्य है। इसलिए स्टेडियम में ही 2000 खिलाड़ियों के बीच में और लगभग 15 से 20 हज़ार की पब्लिक के बीच में वो जनसभा का आयोजन किया जाएगा। उस स्टेडियम के पुनर्विकास के 87 करोड़ के शिलान्यास के अलावा लगभग 1770 करोड़ की अन्य परियोजनाएँ भी हैं, जिनका लोकार्पण शिलान्यास प्रधानमंत्री जी वहीं स्टेडियम से करेंगे। तो ये 3 कार्यक्रम हैं। इसके बाद उनका शाम को ही वापस दिल्ली प्रस्थान है। सर, नमो घाट पे जाने की बात चल रही थी। नमो घाट का जो कार्यक्रम था वो भविष्य के लिए टाल दिया गया है। तो नमो घाट और वहाँ की जो जेटी है और वहाँ की जो सुविधाएं हैं और भविष्य का जो उसका फेज़ बनना है, वो जब कार्य पूरे होंगे तब भविष्य के लिए उसके लोकार्पण को रख दिया गया है। फिलहाल जो 7 तारीख कल लोकार्पण होने हैं, उस सूची में अब नमो घाट शामिल नहीं है। हमारे साथ जिलाधिकारी कौशला थे, उन्होंने बताया कि जिस तरीके से पीएम मोदी का कार्यक्रम है, उस लिहाज से बनारस में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। जहाँ जहाँ कार्यक्रम है उन सभी जगहों को एसपीजी के जवान अपने कब्जे में लिए हैं। आकाश यादव, इंडिया न्यूज। और चलिए इसी पर बातचीत करने के लिए पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। पंकज, कल प्रधानमंत्री वाराणसी पहुंचने वाले हैं, कार्यक्रम क्या रहने वाला है, थोड़ा अपडेट करें इसको।
देखिए आयुष, बताना चाहेंगे प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र काशी कल आ रहे हैं और प्रधानमंत्री जब भी अपने संसदीय क्षेत्र में आते हैं करोड़ों की सौगात देके जाते हैं और इस बार भी पुनः ऐसा ही हो रहा है कि जब प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में 1800 करोड़ से ज्यादा की जो शिलान्यास और उद्घाटन जो है उसकी सौगात काशी वासियों को देखे जाएंगे, अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों को देखे जाएंगे। तो कुल मिला के प्रधानमंत्री का जब भी आगमन हुआ है तो कुछ न कुछ काशी को, पूर्वांचल को वो दे के ही गए हैं और इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। जैसा कि अभी बनारस के जिलाधिकारी ने भी बताया कि प्रधानमंत्री का मुख्यतः 3 कार्यक्रम है। एक सिगरा संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम सिगरा है, वहाँ पे लगभग 20 से 20,000 के आसपास लोग जो रहेंगे, उसमें भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं, प्रबुद्ध जन भी हैं, कुछ आम नागरिक भी रहेंगे। उनको प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे, उनके संग जो है उनकी जो है इंटरेक्ट करेंगे, इंटरेक्शन उनका होगा प्रधानमंत्री का। उसके अलावा जो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है वहाँ पे भी प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है। साथ ही जो अक्षय पात्र एक योजना है उसमें 25,000 छात्र छात्राओं को जो वहाँ से भोजन दिया जाना है उसका भी प्रधानमंत्री के द्वारा जो है उद्घाटन होना है। तो कुल मिला के जैसे मैंने आपको बताया कि 1800 करोड़ की ज़्यादा की जो परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास या उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथों होना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल ही काशी में आए थे और पूरी तैयारियों का जायजा लिए थे कि क्या क्या तैयारियां हुई हैं। और एसपीजी भी डेरा 2 दिन पहले से यहाँ पे डाल चुकी है और जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री का कार्यक्रम लगना है एसपीजी ने पूरी अपनी जो है जाल बिछाई है और दर्जनों की संख्या में आईपीएस और पीपीएस ऑफिसर्स यहाँ पे पहले से कैंप किए हुए हैं, 2 दिन पहले से कैंप किए हैं और पूरा सुरक्षा का पूरा चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। शहर में कई जगह ट्रैफिक डाइवर्जन भी किया गया है, लोगों के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है कि संबंधित अमुक स्थानों पे जनता ना निकले, अन्यथा उसको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जी आयुष। बिल्कुल, लेकिन पंकज, ये जो 1812 करोड़ की परियोजनाएं हैं जिसमें 45 महत्वपूर्ण परियोजनाएं बताई जा रही हैं जिनका आप कह सकते हैं कि काशी वासियों को सौगात के तौर पर कोई प्रधानमंत्री देने वाले हैं, ये योजनाएं कितनी महत्वपूर्ण है? इसमें कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो कि काशी वासियों के लिए बड़ी अहम आप मानते हैं और जिसकी सौगात कल प्रधानमंत्री देंगे तो काशी वासियों के लिए निस्संदेह ये बहुत लाभ के लिए रहेगी या उनके लिए बड़े फायदेमंद रहेगी? थोड़ा सा अगर इन योजनाओं के बारे में कोई जानकारी हो तो उसको भी अपडेट करें पंकज। देखिए, मैंने बताया आपको कि उसमें लगभग 1812 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं वो बहुत लाभकारी है। मैंने जैसा बताया कि बनारस के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचें या पूर्वांचल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचें, जो नेबरिंग स्टेट उसके हिसाब से भी सोचें, तो हमेशा से प्रधानमंत्री का जब भी ये फोकस रहा है कि बनारस में जो भी परियोजनाएं आती हैं वो सबके हित के लिए हो और कहीं ना कहीं बनारस वासियों के अलावा पूर्वांचल वासी और जो नेबरिंग स्टेट यूपी के हैं, जो समीपवर्ती जिले राज्यों के हैं, उनके जो रहवासी हैं, यहाँ जो रह रहे हैं कैंप, उनके लिए भी फायदेमंद हो। जिस तरीके से मैंने बताया कि जो अक्षय पात्र योजना जो 20 से 25,000 छात्रों के लिए जो भोजन की जो व्यवस्था होनी है, जो किचन बना, वो बहुत महत्वपूर्ण, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। उसके अलावा देखिए खिड़किया घाट का भी कार्यक्रम था, हालांकि खिड़किया घाट का कार्यक्रम ऐन वक्त पे उसको जो है स्थगित कर दिया गया, वहां प्रधानमंत्री नहीं जा रहे हैं। तो कुल मिला के जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होने जा रहे हैं प्रधानमंत्री के द्वारा, जो शिलान्यास और उद्घाटन का काम होना है। जी आयुष।